आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2-3 क्वेश्चन है। जी एक नंबर गुरुजी, आप हर टाइम श्रीमन नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमन नारायण 2-3 बार बोलता है लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना। तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी। राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। राधा जी का नाम श्री है। ठीक है। ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीनों तीन नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं सकता। भेद नहीं करता है हम। हाँ लेकिन आप बोले ना जो श्रीमान से गुरु बाग का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ तो एक ही है राधा, श्री जी एक ही बात है। और गुरुजी हम आपको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर साखता है सिर्फ हम अकेला वैष्णव रिलेटिव सब। तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? तो बकरा बकरी जो है तो मेरा तुलसी का माला है तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरुजी घर में ससुराल तो काम तो करना ही पड़ता। हम टाच नहीं करते लेकिन वो मैंने इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से सबको जोड़ो। हाँ। वो भी ठीक होंगे। ये तुलसी माला क्या करेंगे? तो पहने रहो तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा? दिक्कत नहीं है, आप पहने रहो। आप तो शुद्ध है ना। और गुरुजी जानते हैं हम ये बांके बिहारी जाता है बराधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में। ये इसमें कोई मैंने हो रहा है कुछ? सही है, भगवान के चरणों में लगा रहे। सही ना जाता है वहाँ लेकिन मन रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद इसका चरण। सही है, सही है। संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है गुरुजी। कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई है अभी। तो कुछ आपकी पता लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरुजी। फिर रूठ के चली गई ऐसा कुछ। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूठ के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वो ही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला था? कुछ नहीं बोला था गुरुजी। डांटा था? नहीं डांटा था गुरुजी। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरुजी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरुजी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास जावा जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरुजी नहीं मिली। गुरुजी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं आपके? हाँ एक बच्चा है गुरुजी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरुजी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरुजी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज़्यादा था। चलो भगवान। राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरुजी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरुजी। चलो जी गुरुजी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह हम दिखे या दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखा रहा। अच्छा ये हैं, ठीक है। ये दिखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरुजी। ठीक ठीक। जय श्रीमन गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी बोलो। मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ठेकेदार। ठेकेदार हो आप? हाँ। काय के ठेकेदार? घर बनने का। घर बनाने का? हाँ। आप घर बनाते हो? हाँ। वाह, बताओ। तो गुरुजी मेरे पास 10-12 आदमी काम करते हैं। तो उन्हें क्या पीते रोज गुरुजी? शराब पीते हैं? हाँ शराब पीते हैं। तो जो उनको रोज मुझे पैसे देना पड़ता।
शराब पीने के लिए शराब पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं मुझे, तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो उनको शराब पीने के लिए क्यों देते हो? उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया करो कि ये लो बच्चों को कुछ पढ़ाओ, उनके लिए कुछ पुस्तकें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ बढ़िया ले लो। हाँ वो देता हूँ गुरुजी, वो भी तो देता बच्चों- हूँ। उनको बोलो शराब पी के जो पैसा बर्बाद करते हो, उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा लाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपने लिए घर बनाओ। तो जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके सबके पास खुद का घर है? नहीं गुरुजी, किराए का है? किराए का है कुछ तो उनसे पूछो कि भैया जब किराए से हो तो शराब पी के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनवाओ। गुरुजी मैं रोज़ समझाता हूँ उनको, रोज़ समझाता हूँ, नहीं मानते गुरुजी, नहीं मानते? नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर समझाया ही तो जा सकता है। गुरुजी मेरा धर्म बताओ, मैं यहाँ काम छोड़ दूँ या नहीं? तो नहीं, काम आप क्यों छोड़ेंगे? आप काम ना छोड़ो, उनको समझाते रहो और काम आप मन लगा के करो। आपने अपने लिए घर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया गुरु, बनाएंगे, तुम्हारा आशा। अभी नहीं बनाए? नहीं बनाया गुरुजी। तो आप सबके घर बनाते हो, भगवान करे आपके घर भगवान जल्दी से बनवाएं और आप सुखी रहें। हाँ गुरुजी, तो मैं मेरा कर्म करता रहूँ सर। काम कर तो रहो, खूब पैसे कमाओ। हाँ गुरुजी, मेरा पत्नी के प्रश्न है गुरुजी। हाँ, तो पत्नी शादी में जाते हैं तो पत्नी हफ्ते गुरुजी से लिए हुए, दोनों बाहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए शादी में पूछते हैं। शादी ब्याह में बाहर देखो, शादी ब्याह में जो भोजन बनता है हाँ वो इतना अधिक तेल और मसालेदार होता है हाँ कि भोजन जो आप शादियों में खाते हो इतना तेलीय होता है, वो इतना मसालेदार होता है कि वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पहला। दूसरा, शादियों में भोजन होता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हाँ रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, भोजन में भी रात को वो जो बिल्कुल गलत भोजन है, तेल इतना ज़्यादा डाला जाता है शादी ब्याह के भोजन में, इतना ज़्यादा मसालों का यूज किया जाता है। तो आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें? इसलिए व्यवहार दे करके दर्शन करके आओ। हम तो कहते शादी ब्याह में जाओ तो अपना खा पी के जाओ, वहाँ क्यों लाइन पे लगना खाने के लिए। गुरु जो कैसा वहाँ पे बर्तन सही रहते हैं वहाँ पे, वो मांस उसमें पकाते, उसमें चीज सब पकाते। हाँ, हाँ अब आजकल शादी ब्याह में लोगों ने मांसाहार भी रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब बताओ, जिस भोजन को जिस बर्तन में मांस पकाया उसी में दाल पकाएंगे। इसलिए बाहर का कोई भी भोजन ना करे तो समझदारी है। हाँ गुरुजी, किसी के घर भोजन करने का धर्म नहीं है आज के युग में। सबसे बेहतर घर का भोजन है। गुरुजी भोग लगा के खाओ। मेरी पत्नी तेलंगाना की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा, तो तेलंगाना में गुरुजी उधर मांस के सिवा शादी चलती नहीं। शादी में बकरा कटता कंपल्सरी। अब अभी भी कटता है? अभी भी कर 100% करता। तो आपकी पत्नी भी बकरा काटती है? नहीं बाटे बस, वो धर्मयुक्त है। मैं जो बोले मानती हूँ, वो नहीं खाना बस मान जाती। अच्छी पत्नी है हाँ। आपकी। तो पत्नी का प्रश्न ये था कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पूछते। नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना, गलत है। किसी की हत्या स्वाद के लिए क्यों? हाँ ठीक। गुरुजी हमारे भांजा ये माता पिता को बिल्कुल इग्नोर कर देता, इतना गंदा बोलता कि मेरे को सुना नहीं जाता। परसों में थोड़ा ये हुआ था। बात कराओ, क्या कहते हो? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे को बहुत टेंशन में हूँ। मैं एक ने बिजनेस करता हूँ फोटोग्राफर, उसमें पूरा लॉस हो गया मेरा। ऊपर से एक ने 10 से 20 से कि नहीं मैं 1.5-2 लाख रुपए उठाया। वो टेंशन में एक ने किनको क्या बात कर दूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके पैसे कमाओ, माँ बाप पे गुस्सा क्यों होते हो? नहीं, मैं एक ने अभी 6-7 महीने पहले मानता था मैंने भी, मगर एक ने अभी वो जिसके पास लिया था पैसे, उन्होंने बहुत तंग कर दे रहा मुझे, ऐसा है। तो माँ बाप को अपमानित क्यों करते हो? माँ बाप की सेवा करो ना, अच्छे से रहो घर में। एक तो कस्टमर भी बहुत सताते हैं। मेरे बाहर से अभी 1.5 लाख 2 लाख तक बाकी है, उतने ही पैसे मुझे आना है, मगर बहुत सताते। आज दे तू, कल दे तू। कौन सताता है? कस्टमर हमारे। बोल तो मैं उसका इतना काम ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करो। पैसे ज़्यादा कमाना है तो प्लानिंग अच्छी करो, मेहनत ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कमा लोगे, इसमें क्या है। 2-3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि काबिलियत है तो। वो काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है।
मेरा भाई है कि नहीं, मैं कुछ है कि नहीं 10 के 20 से उठा के देता ब्याज से पैसे, उन्हें बहुत खाता वो सही है आपका कि भाई? नहीं? हाँ मेरा भाई। आपका भाई आपको ब्याज से पैसा देता है? हाँ 10 से 20 से कहाँ से भी उठा के देता तो आपका भाई, तो देखो बाजार का पैसा 10-20% लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए बाजार के पैसे ब्याज से कोई काम ना करो, मन लगा के अपना मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे से भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैं फोटोग्राफर एक्चुअली, मैं एक करना है कि नहीं करना है मुझे? फोटोग्राफर हो तो करो ना, अच्छे से काम करो। मगर है कि नहीं मार्केट में पैसे नहीं दे रहे, ऐसा है। तो पैसे लेके काम करो ना, पैसे एडवांस ले लो फिर काम करो। ऐसा नहीं सुनते हो? ऐसा ऐसा है तो फोटो खिंचवा लेते हैं, पैसे नहीं देते? हाँ, वो 2-4 हज़ार देते, बाद में लूँगा, अभी लूँगा, फ़ोन नहीं उठाते, कल दे तू, कल और मैं गाँव को, ऐसा वैसा बोलते, ऐसा बोलते। अच्छे से करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे बेईमान लोगों को ना पकड़ो, ईमानदार लोगों के साथ काम करो, ठीक होगा सब। चलो गुरुजी, यहाँ का सेवा के देख के मैं खुश हुआ, बहुत खुश। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, ऊपर कीर्तन कर सकते क्या? कर सकते हैं, रोज 1 घंटा का कीर्तन लगाए गुरुजी। करो करो। हाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी, हमको एक ठो सवाल पूछना था। जैसे कि है ना, एकदम मेरा दिमाग सोच सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही, और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तो अब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपये मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देखते हैं सब चीज़ें। अभी मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ आगे लग रहा कि उस सीट पर कोई बैठा। ये आपके मन में अभी अभी गए हैं, चूंकि सदा आपकी सीट के पास बैठते थे, अब वो नहीं हैं, भगवत धाम चले गए, तो कुछ दिन ये एहसास होता है। ये अधिक प्रेम पति पत्नी का है तो वो भासता है, ये आपके मन का विकार है और कुछ नहीं है, बाकी उनकी सदगति है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है, और वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होके
आप लोग प्रेम से भगवान को याद करिए। नहीं, वो तो अभी हमको ओम भैया भी बोले कि मैया आपको तो उनका बहुत अकेलापन खलता होगा। हमले वो तो मैं उस बार फरवरी में आई तो मैं उनसे खूब लिपट के रोई। मैंने उनको अपना धर्म भाई बना रखा है ओम भैया को, मैं उनको राखी भी भेजती हूँ जी। तो मैंने अभी बोला कि मैं रोती रहूँगी तो कौन हमको पूछेगा, और मैं घर में पूरा फर्ज सबका निभाऊंगी तो ऐसे रहेगा कि मम्मी तो दिन भर रोते रहती है। तो आपको रोने का क्यों है? और हम बोले कि 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी, कन्हैया जी से जुड़ी, हम सब हमको बोलता है कि उन्होंने आपको जीने की शक्ति दे दी। सच में गुरुजी 2 महीना 3 महीना तो मैं परेशान हुई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। चलिए, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सदा सुखी रहें, इसी तरह आपका भाव भगवान के प्रति बना रहे, खुश रहिए। अच्छा, एक लाइन गाएं। तुम मेरे खिवैया हो, मैं तेरा किनारा हूँ। तुम मेरे खिवैया हो, मैं तेरा किनारा हूँ। गुरुदेव दया करके हमको पार लगा देना। खुश रहिए, गुरुदेव। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से हूँ, मैं बक्सर जिला से। मेरा 3 लड़की है। मेरा पत्नी ने रो रही थी कि महाराज जी ने पूछना कि हम लोग के भाग में लड़का है कि नहीं है। कितनी लड़की हैं आपकी? 3। तो होगा लड़का, क्यों ना होगा? अरे 2 महीना का, 2.5 महीना का। अभी शादी के कितने साल हो गए? 2017 में शादी हुआ था। 17 में 3 बेटियां हो गई, तो बेटा होगा, क्यों नहीं होगा? चिंता ना करो, भगवान से प्रार्थना करो और आप खूब मन लगा के अपना जी। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, DLF कंपनी में, जी, प्लम्बर का खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मन लगा के भगवान का भजन करो और चिंता ना करो। भगवान के आश्रित रह के कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपका भागवत खाता सुनता हूँ। मैं मुर्गा मछली चावल दारू शराब मैं सब छोड़ दिया हूँ। 5 साल हो गया दारू शराब छोड़ना मेरा। तब बेटा होगा, निश्चिंत रहो, भगवान सब कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय हो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को जहर दे दिया? अपने ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ, बच गए? हम बच गए, क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, तो वो 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो आपने कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए, जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही बचे। तो आपने अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी, वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया।
अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर दे के हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी, उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में, हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की। तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें। हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? हमको लेके चली गई। ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा। उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया? और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे। तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेके रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो? मरे ही बराबर हैं। मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। आपके जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः दोबारा? पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं नहीं, वो अपने नैहर चली गई, बीमार। अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा,
तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए। 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे 2 थे मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है, और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें। आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है, तो वैसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी ज़िंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया। अच्छा, जब बच्चों को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं, पर गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ। तो यही तो नहीं कहानी थी? अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, हमें लेकर के तो दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें क्या कर्तव्य, रक्षा की भगवान तो गुरुजी इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए, मतलब जो भी किए फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे। तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी
तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा, आपके पिता आपकी माँ का वो उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं करते। नहीं करते। नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है। सही। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का निर्णय अब आप नहीं ले भटको पाते। मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माँ ने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं, ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, तो बची हुई जिंदगी अब भगवान के चरणों में समर्पित करो। जी गुरुजी। समर्पित कर दो अपने को, पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। जी क्या गुरुजी। नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। जी। चलिए भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्रीमान नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। हाँ अभी राधे राधे गुरुजी। जी। सर हम इस समय श्री राम वन गमन यात्रा कर रहे हैं और हमारे गुरुजी के साथ हम जंगलों में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला था। तो हमारे गुरुजी क्या है, रास्ते में सबको नाम जप का फ़ायदा बताते हैं। तो नाम जप हम अपने दोस्तों को तो बता नहीं पाते, लेकिन उनको तुलसी माला भेंट करते हैं। सही। लेकिन उसमें कुछ इतने गंदे मेरे दोस्त हैं, तुलसी माला तो पहनेंगे लेकिन साथ में मुर्गा बकरा खाते हैं। आए हैं दोस्त? नहीं, कोई आया नहीं है। तो लाते ना दोस्तों को। नहीं, अभी तो हम अकेले आए हैं। दोस्तों को तुलसी की माला देना अच्छा है, पर तुलसी की माला देने के पहले सत्संग से जोड़ दो, अपने आप वो धारण कर लेंगे तुलसी की माला। आप ले आते तो हम उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते। नहीं, एक हमारे दोस्त थे तो वो हमको बोले कि हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठ के आप खा लो हमको। तो हम आप ही वाला एक चीज़ ट्राई किए थे। हम कहे कि आइए हमारे साथ, ठीक है बैठिए। और हम मतलब वो लिए थे पेन, और पेन से उनके बॉडी में हमने मतलब धसाया उसको, तो उनको दर्द हुआ। तो हम यही बोले कि आप अपनी एक उंगली काट के हमको दे दीजिए, हम फिर आपके साथ बकरा मुर्गा जो भी देंगे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला यार देखे पेन से इतना तेज़ धस गया तो सोचो मतलब अगर उंगली काटूंगा तो कितना दर्द होगा। तो मैंने यही चीज़ बोला, मैंने कहा सोचो जब ये मतलब तुमको दर्द हो रहा है तो यही दर्द एक मतलब जीव को भी होता होगा। तो कह रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्वाद आ रहा है हम खाएंगे, और तुम्हारी माला जब मतलब उतार देंगे, लेकिन जब नहीं खाएंगे तो पहन लेंगे। तो हम इस चीज़ में ये डरते हैं कि माला तो हमने दे दिया लेकिन उसका पाप कहीं हमें ना पड़े। नहीं, पाप आपको नहीं पड़ेगा, आप तो सही मार्ग बता रहे हैं। अब कोई ना ही चले तो पाप का भागी वो है, कोई आप थोड़ी हैं। तो अभी हमने आज भी हम यहाँ से निकल चले जाएंगे, तो आज अभी हमने कम से कम 150 माला ले ली है अपने दोस्तों को देने के लिए। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को मित्रों को ये बताना कि कथा सुना करो, सत्संग कराओ उनको, तब सुधरेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको छुड़ाने का मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका लेकिन छोड़ते नहीं है। तो मेरे सत्संग वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। लाना मेरे पास, मैं उनसे बात करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे हाँ कभी भी ले आना। नेक्स्ट। जी जरूर, ठीक। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे केस, बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन तो बोल दिया तू कर ले, जो कुछ करना है सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, तू कर मतलब ले, तू पहले आग में जल जा। हाँ,
बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे। तो मस्त। बैठे बैठे का तो आप तो खवाएगा। यहाँ किराए से खा रही हो बढ़िया, वहीं खाना बोले कर ले जो करना हो। मैं खाने क्या तो करूं, चार मुझे रोटी बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ भगवान की घर कहीं में- से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा होती नहीं है। रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने नहीं- में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं। सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती उसके है। बच्चे ये हैं? चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है। हाँ। तो अभी उसके नाम पे मत करना, नहीं अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी, जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो। तो उसको समझाओ कि भैया वो समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी। खाने भी नहीं देती? घर में ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया, रोटी सिक रही है तो सेक ना सकत, तारा लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो न मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है। केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो फिर। तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मेरे सामने बात करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं बाहर कर रही निकल है? जाऊं, तुम खूब लड़ो, जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी मतलब कहना नहीं सास बहू को खिलाती है? हाँ। ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का बहू भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी।
तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेके कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया हैं तो जो आप वो गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू वो को भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे? है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये चारपाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये चारपाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भी- बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है। उसको मतलब नहीं है पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया। हाँ। तो ये बताओ ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चारपाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं जो कह रही हूँ जब से कि कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं जो कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं? पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? मैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं? 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो झकवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के ही मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, का कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्ल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू वही तो पूछना जो चाह दिन रहे हैं। रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते हैं करें? कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है।
गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक है, बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी ऊपर बात करेंगे हम आपसे। अभी जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे जी। वो ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेके आई हूँ सील के, आप कल कथा में पहना देना जरूर। और मेरी सखिया सब आई नहीं, अब इस बार तो सबको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। और मैंने बिजनेस चालू किया ठाकुर जी वस्त्रों का, आपका आशीर्वाद चाहिए। सही आशीर्वाद है। राधे राधे। महाराज जी श्री रमन नारायण जी। महाराज जी यहाँ की सेवाएं बहुत अच्छी हैं। आज हमने आकर देखा और टीवी पर परसों ही हम सुन रहे थे। हाँ। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ जी। मेरी माता जी सुन रही थी, टीवी पे देख रही थी, परसों की बात है। और तत्काल में हम लोगों ने प्लान बनाया और कल रात में निकले और सुबह यहाँ आ गए। वाह। और आपके दर्शन के लिए माता जी को लेके आया था और हमारे मामा भी आए हुए हैं और मामी भी आई हुई हैं, यहीं पे हैं जी। महाराज जी बस यही है कि आप आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। और मेरी पत्नी को महाराज जी राधे राधे बोल दी। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरा प्रणाम जी। मैंने आपको, आप जब दिल्ली गए थे तब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरु जी आपसे ये प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं संडे के इतवार के दिन दीपक तुलसी पे मत जलाओ, जलाना चाहिए? जलाना चाहिए, जल चढ़ाने का मना है, दीपक जलाने का नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे कहीं रिश्तेदारी से भाजी वगैरह आती है, उसका भोग मैं लगाती हूँ, लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसका मैं ये सोच के लगाती हूँ, किसी ने मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी किया है मैं पहले भगवान को अर्पण कर दी। सही है। ठीक है। और तीसरा ये सवाल है, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मेरे को जमाई आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अर्पण लेते, कुछ कहते हैं इसमें विकार निकलते हैं, तो वो क्या मेरे पाप हैं? तो आप जम्हाई भी लेती हो तो दुनिया वालों को बताती हो? नहीं, मैंने पूछा एक पंडित जी से जो मेरे घर आए थे उसमें जम्हाई कर्नाटक में, और जब प्रति महीने में 20 दिन होता है ऐसा। सही है। तो पाप है हमारे? नहीं पाप नहीं है मैया। जम्हाई आने के दो कारण है, या तो आलस्य है शरीर में, नींद सवेरे बहुत जल्दी पूरी नहीं हुई, या तो शरीर में पानी की कमी है। जैसे भोग लगाती आंख बंद करती वैसे ही आ जाती है। सही है, आने दो जम्हाई, भोग लगाओ। हमारे बाबूजी आए हैं, हम भी परेशान हैं महाराज जी। किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया। पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। अरे राम 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 राम। देखो आज और के हम बेटा बहू है। मुझे भी मारना चाह रहे हैं, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही। क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है आपका? तो ये विकलांग है। हाँ, इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो 4। हाँ, 3। हाँ। तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे, तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं, तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो। और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। सही है। और लगे हुए बांके बिहारी की चरणों में। जो देखो, कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए निकालो, और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो। जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते। नहीं, जो 2 हिस्से हमारे आए हैं उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाना चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूँगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है,
करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे कहना जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको भोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं है उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं सामने... पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी, ऊपर से जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी, तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका? मुंह से नहीं बोला उन्होंने। हाँ, केवल ये कहा था, किसी ने। देखो, ये होती है माँ। बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो, ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहने कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने फोन का पैसा भी पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है, परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया। तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से? हाँ, कोमा में ही समझो। कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं। आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है? तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकी है। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी, 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकी हो तुम। तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो, इसीलिए नाम नहीं लिया। ऐसी है मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। रोज रात के 12 बजे कोई भी अतिथि पहुंच जाता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। नहीं, भोजन बनाऊंगा भी। वो तो कुछ हुआ। चलिए, कुछ हुआ व्यवस्था तो बता दो। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? अपने पति से। क्या हुआ आपके पति को? मेरे पति बहुत शराब पीते। कहाँ पति आपके? 11-12 बजे आते हैं घर पे पी के। तो अभी पति हैं आपके आसपास? हाँ हैं, अकेले आए हैं घर पे से। तो पति, आप भैया थोड़ा बैठ जाओ, इनको। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ। तो पति आपके साथ नहीं आए? नहीं आए। तो पति को लाते, हम समझाते। 3 बार बात करवा चुकी हूँ गुरुजी आपसे, नहीं मानते। शराब पी रहे हैं? बहुत पीते हैं। चलो, भगवान सद्बुद्धि दें और वो छोड़ें। शराब ने तो कितनों घर बिगाड़ दिया, और बॉलीवुड खुद कहती है शराब पीने के जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब बताओ, वो बॉलीवुड वाले जो शराब को प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं,
अब वो इस बेटी का दुख दूर करें। मैं क्या करूं गुरुजी, घर पे जाऊं या नहीं जाऊं? जाओ बेटा, घर जाओ, पति को समझाओ। ऐसे छोड़ दोगे तो वो तो और बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाना चाहती हूँ मैं। क्यों? बहुत परेशान करते हैं। तो आपके पिता माता हैं? हाँ। तो उनको बोलो कि वो समझाएं, ठीक ठीक करें। किसी का भी बात नहीं मानते। जी। बच्चे को लेके अकेले आई हूँ, भटक रही हूँ इधर से उधर, कोई पूछने वाला नहीं। चलो भगवान सद्बुद्धि देंगे बेटा, समझाया ही जा सकता है शराबियों को, और कोई समाधान नजर नहीं आता। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले 3-4 साल पहले सादा था, ऐसे ही तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, तो सब लोगों से मेरी अच्छी बनती थी, चाहे दोस्त होते या रिश्तेदार या परिवार वाले। लेकिन जब से हमने यूट्यूब पे देखा, आपसे भी जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज आपके सामने पहली बार आया हूँ आपके आश्रम को देखने के लिए। तो 3 साल पहले जब हम सादा थे तो अच्छा जी, जब हम भक्ति लाइन में नहीं पढ़े थे तो सब सही थे, लेकिन जब भक्ति लाइन में आए तब एक संग हमें सब दुख, सब रिश्तेदार सब टूटने लगे। कोई बात नहीं, जब भगवान कृपा करते हैं, जब भगवान आपके करीब आते हैं तो सब फर्जी दूर हो जाते हैं आपसे। चिंता ना करो। चलो उनसे बात कराओ, क्या कह रहे हैं भैया? बोलो भैया। राधे राधे जी। भैया मैं आपसे प्रेम मानता हूँ हृदय से, और एक मैंने वीडियो देखी थी आपकी, एक गुरुदेव और राधा राधा के नाम पे आपसे बदतमीजी, मतलब जो भी उनका स्वभाव है। जी 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 जी। लेकिन मेरे पापा और मैंने आपको भी देखा जी, तो मेरे पापा और मैं भी, मतलब आपके सहनशीलता और आपके जो भी गुण हैं अंदर, उसकी हमारे घर में चर्चा हो रही थी। जी जी। तो मेरा एक निवेदन है। बताइए। मैं एक सगे भाई के नाते आपसे कह रहा हूँ ये बात। बोलिए बोलिए। कोई भी फालतू लोगों की बात का आप आंसर ना किया करो, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, फालतू लोगों का जीवन अनमोल नहीं है मेरे हिसाब से। प्रेमानंद जी भी कहते हैं ये बात। कोई भी फालतू नहीं है, लोग अपने अपना दुख दर्द कष्ट सबके हैं, बेचारे आके बात कर लेते हैं, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन आप उनको समझाते हो। हाँ। लेकिन ये आप भी समझते हो, ये मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो आपसे एक प्रेम वाली बात है। सही है, सही है। आप फालतू लोगों के हटा दिया करो बस। ठीक है ठीक है, चलो खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी पता नहीं 6-7 महीनों से मुझे नींद की समस्या बहुत आ रही है। मैं कुछ भी ऐसे आपका कीर्तन वगैरह सब सुनता रहता हूँ, आपकी सत्संग, तो वो दिमाग में रात भर वही चलता रहता है। ऐसे भगवान तो सही तो है, क्या गलत है? तो गुरुजी इसके चक्कर में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, और तो मैं पढ़ाई करो मन लगा के। तो गुरुजी नींद ही नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर ना जिम जा पाता, कहीं नहीं जा तो पाता। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ना चलाया करो। तो गुरुजी मोबाइल में ही तो देखेंगे, और कहाँ नहीं देखेंगे? तो मोबाइल दूर रख दो, हाथ से चला के दूर रख दो, कथा सुनते सुनते सो। मैंने कम कर दिया तो भी गुरुजी अब कुछ नहीं हो रहा, उसका क्या करूं? नहीं, मोबाइल से दूरी बनाओ। और डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने गोली दे दी, मैंने गोली भी कहीं फिर भी गोली ना खाना, नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती। आप मोबाइल दूर रखो, आराम से नींद आएगी। ठीक है गुरुजी। चलो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जबलपुर से आया हूँ, मेरा नाम दिव्याप तिवारी है, और मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, तो फिर पितृलोक किस लिए बनाया गया है? फिर पितृ मोक्ष क्यों होता है, और पितरों को दोष क्यों लगता है फिर हम लोगों को? ऐसा है कि देखो, जब ट्रेन लेट होती है तो स्टेशनों में एक वेटिंग हॉल होता है कि जब तक आपकी ट्रेन नहीं आ रही है आप वेट कीजिए, ठीक है? उसी तरह जब इंसान यहाँ से मरता है, यदि उसके पुण्य हैं तो उसका मोक्ष हो जाएगा, पाप हैं तो नरक चला जाएगा। अब उसके पास ज़्यादा पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, इतने पुण्य नहीं कि वो मोक्ष पाए, स्वर्ग जाए। तो क्या करते हैं, उसे वेटिंग पितृलोक उसी का नाम है, पितृलोक में भेज देते हैं कि आपके बेटा
जैसे स्कूल में सप्लीमेंट्री आती है, एक विषय में कम नंबर है तो सप्लीमेंट्री आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। सही नंबर आ गए तो पास। उसी तरह पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है। आपके बेटे ने कोई पुण्य किया तो वो आपको प्लस हो जाएगा, तो आपका उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं किया तो फिर वही पितर आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम गया श्राद्ध करो, भागवत जी हमारे नाम से करो, पुण्य करो, तब हमारा उद्धार होगा। यदि पुण्यात्मा है आपके पितर पूर्वज तो उनका यूं ही उद्धार हो गया। पर यदि कुछ कमी रह गई, एक नंबर कम, तो सप्लीमेंट्री आएगी कि नहीं? तो वापस फिर से योनि में आ जाएंगे? योनि में नहीं आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप उनके निमित्त तो कोई पुण्य करो। अच्छा। आप कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य उनको प्राप्त होता है, उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाती है। तो ये पता कैसे चलेगा गुरुजी कि उनके लिए हमें ये करना है, मतलब पता कैसे चलता है पितृमोक्ष में? इसलिए तो हमारे यहाँ कर्म बनाए हैं कि पिता के मृत्यु के बाद हर बेटे को गया श्राद्ध करना चाहिए। चाहे मोक्ष हो गया हो ना हुआ हो, पर हम अपना कर्तव्य करते चलें। हर बेटे के लिए ये विधान हमारे सनातन धर्म ने बनाया है कि आप पिंडदान करो, श्राद्ध करो, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, और सदा अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो आपके लिए करे। जब सब करते रहेंगे अपना कर्म तो किसी की दुर्गति होगी क्यों? बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। चलो अब जो प्रश्न बचे कल आप जिनको मिलना है ऊपर आइए, ऊपर बात करेंगे सबको। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।